है आपके लिए ट्रिक नंबर 3, दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको CSR नेट एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स तो दे ही जाएगा आराम से। तो देखिए ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टाइम सेविंग है और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाली है। ये ट्रिक है बाउंड्री कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर H एंड B। अब देखिए आपको पता है बुक्स में कुछ इस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस दी जाती है एंड आई नो दिस इज टू मच कंफ्यूजिंग, राइट। फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि हमारे पास नो टॉपिक होता है CSR नेट के लिए, गेट के लिए, और इन सारे टॉपिक्स में इतने सारे फॉर्मूले याद रखें। तो इसको एक चुटकी में सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कुछ ऐसी है, देखिए आपको ये वर्ड याद रखना है। क्या है देखिए, THE एंड द नेक्स्ट वन इज NBD। अब आप बोलोगे कैसे, ये सारे ऑलमोस्ट अगर आपने देखे 4 × 2 8 इक्वेशन इस छोटी सी ट्रिक से कैसे हो जाएंगे, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। हम इसी के साथ इस वीडियो में आपको कुछ CSR नेट के PYQ भी सॉल्व करवाएंगे। देखिए THE, यहाँ पे हर एक लेटर जो है वो एक वर्ड के लिए है। जैसे कि T यानी आप बोल सकते हो टेंजेंशियल या फिर पैरेलल टू द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। ओके, उसके बाद नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, इससे क्या मिलेगा हमें, तो एक सरफेस या फिर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, ओके, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होगी तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, इसके सवाल आप CSR नेट में सॉल्व कर सकते हो। देखिए THE का मीनिंग है, T मतलब टेंजेंशियल पैरेलल टू द सरफेस एंड N मतलब नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों भी, इसके दोनों भी H और E के टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ H आर व्हाट, कंटिन्यूअस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके कंटिन्यूअस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, एंड किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले और ये वाले। तो आप इस तरीके से याद रखो THE NBD। अगर THE भी याद हो गया तो इसके उल्टा कर देना है, टेंजेंशियल का नॉर्मल, H के अलावा B, E के अलावा करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टर्म रहेगी D, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको चुटकी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के सवाल सॉल्व करवाएगी CSR नेट के। चलिए देखते हैं, एक दो सवाल इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए अब कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है और ये है नेट जून 2016 का ये प्रॉब्लम है। ओके, अब इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, द हाफ स्पेस रीजन x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 आर फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε1 ε2 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से दो मीडिया है, मीडिया फर्स्ट, मीडिया सेकंड और ये मीडिया फर्स्ट है। इन दोनों में x लेस देन 0, ये जा रहा है x एक्सिस, x लेस देन 0 पे मीडिया सेकंड है, x ग्रेटर देन 0 पे मीडिया फर्स्ट है। ओके, और यहाँ पे बोला है कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग मटेरियल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक की ε1 है, एक की ε2 है। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच पार्ट, दोनों भी पार्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन द राइट हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल θ1, राइट साइड में यहाँ पे θ1 एंगल बन रही इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नॉर्मल टू द सरफेस, या फिर सरफेस के साथ θ1 इतना एंगल बना रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच पार्ट, इन राइट हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल θ1 टू द इंटरफेस, करस्पॉन्डिंग एंगल θ2 इन द लेफ्ट हाफ। तो यहाँ पे θ1 आ गया इंटरफेस से एंगल, ये θ2 आ गया। अब आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलिए तो हमारी ट्रिक लगाते हैं, THE एंड NBD। ओके, अब यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। अब आपको क्या पता चला यहाँ से कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर ये सरफेस है तो सरफेस को पैरेलल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा E1 cos θ, है ना। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब आगे आपके पास E1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos θ2, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद और क्या चीज़ है हमारे पास, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से मैं कुछ लिख सकती हूँ, देखो ये इंटरफेस है तो ये नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, इंटरफेस है तो ये नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। तो इससे आप ऐसे लिख सकते हो D1 नॉर्मल इज इक्वल्स टू D2 नॉर्मल कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ से देखिए D मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई, तो ये आ जाएगा ε1 इंटू E1 नॉर्मल
प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू E2 नॉर्मल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का नॉर्मल कंपोनेंट तो ये है, विच इज़ नथिंग बट व्हाट, E1 साइन थीटा 1। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 1 E1 साइन थीटा 1, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन 2 E2 साइन थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ रिलेशन पूछा है एप्सिलॉन एंड थीटा के बीच में, तो क्यों ना हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें। अगर डिवीजन कर दिया तो आपके पास आंसर बचेगा एप्सिलॉन 1 E1 साइन थीटा 1 अपॉन E1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा E2 साइन थीटा 2 अपॉन E2 कॉस थीटा 2। ठीक है, E1 E2 कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा एप्सिलॉन 1 टैन थीटा 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 टैन थीटा 2। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आंसर रेडी है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो इतने फास्ट आपने एक ट्रिक का इस्तेमाल करके 5 मार्क्स का सवाल CSR नेट का सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन सेकंड PYQ का। कुछ इस तरीके से सवाल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था। सपोज द YZ प्लेन फॉर्म अ चार्जलेस बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ओके, permittivities epsilon left epsilon right, where epsilon left as to epsilon right is 1:2. If the uniform electric field on the left is given, okay, then the electric field on the right is नेट जून 2015 का ये प्रॉब्लम है। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको मान सकते हो, जैसे कि x यहाँ पे, y यहाँ पे, z यहाँ पे, ये z यहाँ पे, ये ओरिजिन। ओके, अब इन्होंने बोला क्या है आपको, YZ प्लेन मतलब ये वाला, ये जो इधर वाला प्लेन है YZ प्लेन, ये YZ प्लेन दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। तो चलिए मैं इस तरीके से मान लेती हूँ। ओके, ये YZ प्लेन है वर्टिकल, और ये दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं राइट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं लेफ्ट, तो एप्सिलॉन राइट आपको पता है, एप्सिलॉन लेफ्ट, इन दोनों का रेशियो पता है। ठीक है, एप्सिलॉन लेफ्ट अपॉन एप्सिलॉन राइट इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपको ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेफ्ट में दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में पूछी हुई है। आपको फिर से ट्रिक लगानी है THENBD। THE का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर आपके पास ये सरफेस है YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा EY एंड EZ पैरेलल टू द सरफेस, राइट, EY एंड EZ। सो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं लिखूँ E लेफ्ट पैरेलल इज इक्वल्स टू E राइट पैरेलल, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको लेफ्ट रीजन में ऑलरेडी पता है कितना है ये CJ कैप प्लस C इंटू K कैप, क्योंकि हमारा प्लेन यहाँ पे YZ है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे राइट हैंड रीजन का पैरेलल कंपोनेंट ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको पता है कि D परपेंडिकुलर लेफ्ट इज इक्वल्स टू D परपेंडिकुलर राइट, ये कंडीशन हो गई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो एप्सिलॉन लेफ्ट, यहाँ पे आएगा E लेफ्ट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन राइट E राइट परपेंडिकुलर, राइट। एप्सिलॉन लेफ्ट परपेंडिकुलर क्या है, YZ प्लेन को परपेंडिकुलर x कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन लेफ्ट अपॉन एप्सिलॉन राइट, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है CI कैप, तो यहाँ पे आप चाहिए तो CI कैप लिख सकते हो, दिस इज ER परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो 1 और 2 का इस्तेमाल करके आप टोटल राइट हैंड साइड की फील्ड लिख सकते हो। एप्सिलॉन लेफ्ट अपॉन एप्सिलॉन राइट क्या है 1/2, तो आपके पास आंसर आएगा C/2 I कैप, ये x कंपोनेंट हो गया, प्लस CJ कैप प्लस CK कैप, कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म में मिल चुकी है राइट रीजन में, राइट हैंड साइड के रीजन में, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट। देखिए कितने फास्ट हमने सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। XY प्लेन इज बाउंड्री बिटवीन फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक मटेरियल। अगर कुछ XY प्लेन बाउंड्री फॉर्म कर रहा है फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में, सपोज ये X है, ये Y है और ये Z है, तो इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्लेन बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, तो हम क्यों ना मान लेते हैं सपोज दिस इज अ फ्री स्पेस एंड दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल। ये फ्री स्पेस है एंड ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई स्पेस है। ओके, अब आपको बोला है रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी μr है। ओके, तो इसका मतलब क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहती है μ अपॉन μ0, तो μ को यहाँ पे आप लिख सकते हो μr इंटू μ0, और ये फ्री स्पेस है, इसकी परमेबिलिटी μ0 रहेगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस आपको ऑलरेडी दे के रखा है Bx I कैप प्लस BZ K कैप। अब जरा देखो, आपका इंटरफेस XY है, इस इंटरफेस को परपेंडिकुलर Z कंपोनेंट है, तो इसका मतलब ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया और ये आपका पैरेलल कंपोनेंट हो गया फर्स्ट रीजन का।
आपको मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में निकालनी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। THE, ओके, NBD। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है? जेड कैप का, है ना, के कैप का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इन फ्री रीजन या फिर फर्स्ट रीजन में जो बी है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी इन सेकेंड रीजन परपेंडिकुलर। ओके, फर्स्ट और सेकेंड रीजन से आप बता सकते हो कि सेकेंड रीजन में मैग्नेटिक रीजन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट इज जस्ट इक्वल्स टू बी जेड, दैट इज जस्ट इक्वल्स टू बी जेड, ठीक है। उसके बाद ये के कैप डायरेक्शन में है। उसके बाद अगर हम देखें THE, एच का टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हो एच पैरेलल फर्स्ट रीजन में इज इक्वल्स टू एच पैरेलल सेकेंड रीजन में, करेक्ट। एच इज इक्वल्स टू क्या होता है? हम ऐसे लिखते हैं बी इक्वल्स टू म्यू0 इंटू एच, है ना। ओके, तो म्यू0 इंटू एच अगर इस तरीके से है तो एच आ गया बी अपॉन म्यू0 फ्री स्पेस के लिए। फर्स्ट रीजन आपका फ्री स्पेस का है तो इसको हम लिख सकते हैं B1 पैरेलल अपॉन म्यू0 और इसको हम लिख सकते हैं B2 पैरेलल अपॉन म्यू, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि है म्यू0 इंटू म्यू आर। ओके, तो इससे आपको पता चलेगा कि B2 पैरेलल हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज नथिंग बट म्यू आर इंटू B1 पैरेलल। पैरेलल मीन्स पैरेलल टू द सरफेस, अलॉन्ग विद द सरफेस। अलॉन्ग विद सरफेस कौन है? BX है, तो ये आ जाएगा म्यू0 इंटू BX आई कैप। सो आपके पास कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू आर इंटू BX आई कैप प्लस BZ इंटू की कैप। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, जो कि अगर आपने ऑप्शंस में चेक किया तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी लेंदी इक्वेशंस को हमने इतनी शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर लिया है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना। बाय बाय।